हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे गुर्जर डायनेस्टी के जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है उसके बारे में। तो ये गुर्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी है इसको अर्ली राजपूत डायनेस्टी के तौर पर माना जाता है, क्योंकि इसके बाद ही कई थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग मतलब जो हम देखते हैं कि ओपिनियंस है, फैक्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग देखा जाता है गुर्जर प्रतिहार में से ही राजपूत जो दूसरे एम्पायर देखने को मिलेंगे, किंगडम देखने को मिलेंगे राजपूतों के, वो यहीं से हमें देखने को मिल जाएगा इनका ओरिजिन। तो इस वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि दूसरी वीडियोस को देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर करें इसको। तो हिस्टोरियन क्या कहते हैं, तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं इनके ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन मतलब जो इनका उत्थान, जो मतलब शुरुआत जो देखने को मिलेगी हमें यहाँ पर। हिस्टोरियंस क्या कहते हैं इस बारे में। हिस्टोरियन मतलब जो आज के हिस्टोरियंस है। अब यहाँ पर कई तरह के मतलब हम हिस्टोरियंस को मतलब कैटेगरी से मान सकते हैं तरह से। एक तो इंडियन हिस्टोरियंस है, फिर जो फॉरेनर हिस्टोरियंस हैं उनकी अलग अलग राय, हर इंसान की अपनी अपनी राय होती है यहाँ पर। फिर अगर हम देखेंगे जो अर्ली मतलब जो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम के जो हिस्टोरियंस हैं उनकी ओपिनियंस इस बारे में अलग हैं, जो आज के हिस्टोरियंस उनके बारे में आज अलग हैं। और साइंटिफिक भी है ये चीज़। हिस्टोरियन बिलीव करते हैं, जो आज की जो बात है उसमें क्या है, दैट आफ्टर द गुप्ता एम्पायर, गुप्ता पीरियड, गुर्जर प्रतिहार केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया रीजन एंड सेटल्ड इन राजस्थान। गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद ये सब कुछ हुआ। जब गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो गया उसके बाद देखने को मिलेगा कि हमें, क्योंकि जो गुप्ता एम्पायर उसके बाद तो हर्षवर्धन आएंगे, और वो भी हर्षवर्धन तो जो राजस्थान का एरिया सब तो वो रूल नहीं करेंगे, वहाँ तक तो जाएंगे ही नहीं। तो जो बचा है नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया बचा है वो किसके रूल में आएगा। वो अलग अलग बहुत सारे एम्पायर देखने को मतलब छोटे रूलर्स मिल जाएंगे, किंगडम देखने को मिल जाएंगे उस तरफ हमें। तो यहाँ पर क्या है थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब गुर्जर जो गुप्ता पीरियड ख़त्म हो गया, गुर्जर प्रतिहार क्या है, एक ट्राइब थी जो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आई, और इंडिया के जो राजस्थान रीजन है वहाँ पर आकर ये आबाद हो गए, वहाँ बस गए मतलब। फिर जो वहाँ के लोग हैं, जो नेटिव जो हम नेटिव इंडियंस बोलेंगे जिनको, खासकर वही उनसे इनकी जो मैरिजेस वगैरह हुई, फिर जो आगे उनके जो सक्सेसर्स आए, जो बच्चे हुए उनके, वो गुर्जर प्रतिहार बने। और राजपूत जो हैं वो भी वहीं से निकल के आते हैं। ग्रेजुअली दे गेन पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, फिर पावर को उन्होंने मतलब एक जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है उन्होंने गेन कर ली यहाँ पर। द गुर्जर वर ओरिजिनली पेस्टोरलिस्ट एंड फाइटर। अब जो पेस्टोरलिस्ट और फाइटर हैं ये क्यों है, क्योंकि वजह ही ये है कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे। अब सेंट्रल एशिया में खाने की कमी और कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर है नहीं कि जिसके ज़रिए वो अपना ट्रेड कर सकें, तो उनका हिसाब ही यही है कि लूट मार करना। और बचा क्या, कुछ घास के मैदान हैं उनमें चलाते हैं वो जानवरों को वहाँ पर। तो ये क्या है कि चरवाहे थे, यानी कि पेट्रोलिस्ट मतलब चरवाहे, गंडरिए और फाइटर्स थे। अब जब इंडिया में आएंगे तो वहाँ भी फाइट करेंगे लोगों से। तो इस तरह से देखने को मिलेगा कि जो राजपूत हैं वो बहुत सारी अलग अलग क्लैन्स होती हैं, मगर वो आपस में ही लड़ती हैं। ये गुर्जर प्रतिहार जो हैं इनको अर्ली राजपूत ही कहीं से माना जाता है। द बार्डिक ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान क्लेम दैट द गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, परमार्स एंड चाहमांस वर बोर्न आउट ऑफ अ यजना। यजना नहीं है ये यज्ञ कहा गया इसको, यज्ञ किया गया। माउंट आबू पहाड़ है राजस्थान के अंदर, वहाँ पर एक यज्ञ किया गया जिसके अंदर मतलब ये बार्डिक मतलब जो सुनी सुनाई कहानियाँ, जो मतलब मौखिक कहानियाँ होती हैं, उनके अकॉर्डिंग राजस्थान के अंदर गुर्जर प्रतिहारों का जो ओरिजिन हुआ, या फिर चालुक्याज हैं, गुजरात के चालुक्य, परमार हैं, चौहान हैं, तोमर हैं, इनका जो ओरिजिन देखने को मिलता है हमें मेनली चार क्लैन है इसके अंदर। तो एक अग्नि कुल किया गया, एक मतलब आग जलाई गई, यज्ञ किया गया उसके अंदर माउंट आबू पर, जिससे हमें चार डायनेस्टी वहाँ से उनका ओरिजिन हुआ। और इनको कहा जाता है क्लैन ऑफ फायर या फिर फायर क्लैन, यानी कि अग्निकुल। द गुर्जर प्रतिहार, अब देखो दो थ्योरीज हो गई। पहली तो ये है कि बाहर से आए हुए लोग हैं, दूसरी बार्डिक थ्योरी मतलब ट्रेडिशन हो गया, तीसरा ये आला है। पहले ये देख लेते हैं हम। द एपिक हीरो लक्ष्मण, डोर कीपर टू हीज ब्रदर। अब राम भद्रा नाम से एक रूलर्स हुए जिनके भाई लक्ष्मण थे। एपिक मतलब एक कहानी है, काव्य के तौर पर मतलब देख सकते हैं हम। उसके अकॉर्डिंग देखें तो राम भद्रा नाम से एक रूलर्स थे, उनके भाई थे लक्ष्मण,
और उनको डोर कीपर थे एक तरह से, मतलब दरवाजे का ध्यान रखने वाले। अब डोर कीपर दूसरी तरह से भी कहा जाता है, प्रतिहार वर्ड जो है वो डोर कीपर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। ये देखो, प्रतिहार का मतलब यहाँ पर क्या है कि डोर कीपर। फिर देखते हैं, अब ये देखते हैं ऊपर वाला पॉइंट, गुर्जर प्रतिहार रूल्ड वेस्टर्न इंडिया एंड द अपर गंगेटिक प्लेन फॉर 8th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी। और कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि 7th सेंचुरी लिखा होता है, कि 7th सेंचुरी कुछ बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा आपको। मतलब 3 सदी से लेकर 4 सदी तक उन्होंने रूल करा है इंडिया के नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट के अंदर खासकर। अब यहाँ पर जो डोर कीपर कहा गया है वो दिखाता हूँ किस बात पर कहा गया। ये देखो, ये एरिया है। अब ये तो बाहर का एरिया है, ये अपना इंडिया का अंदर का एरिया है। तो यहाँ पर ऊपर के साइड से जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स हैं वो अटैक कर रहे हैं, इधर से अरब जो है वो अटैक कर रहे हैं अपने इंडिया में। अगर लूट मार करना हो, उनका रीज़न कुछ भी हो, मुस्लिम हैं अगर अरब हैं तो उनका मतलब ये है कि इंडिया में आना है, अपने एम्पायर का एक्सटेंशन करना है और जो अपना मुस्लिम इस्लाम है उसको फैलाना है। अब जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स हैं उनका क्या मतलब है यहाँ पर आने का, वो चाहते हैं कि यहाँ पर आएंगे लूट मार करेंगे। यहाँ पे तो खाने को सही से उनके पास है नहीं, यहाँ ज़्यादा है खाने पीने की चीज़ें आसानी से मिल सकती हैं, हरियाली ज़्यादा है यहाँ पर, उपजाऊ ज़मीन है, फर्टाइल लैंड ज़्यादा है यहाँ पर। तो वो यहाँ पर इसलिए अटैक कर रहे हैं कि हमें, वो चाह रहे हैं कि लूट मार करेंगे इंडिया में, लूटेंगे फिर भाग जाएंगे वापस, जो कि उन्होंने करा ही था। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एट खजुराहो इज़ फेमस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुर्जर प्रतिहारा स्टाइल ऑफ बिल्डिंग, टेम्पल बिल्डिंग। खजुराहो का टेम्पल सब जानते हैं, सब जगह देख सकते हैं इसको एक बार यूट्यूब में। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के अंडर, और ये इनकी टेम्पल स्टाइल है कुछ प्रतिहारों का। द किंगडम वॉज फाउंड बाय हरिचंद्र ब्राह्मण इन जोधपुर वेस्ट साउथ वेस्ट राजस्थान। साउथ वेस्ट राजस्थान के अंदर इसका इस्टेब्लिश करा था, इसको फाउंड करा था किसने, हरिचंद्र ने। मगर कहीं ना कहीं इससे माना जाता है कि किसी के फ्यूडेटर रहे होंगे, गुप्ता के जो फ्यूडेटर्स थे उनमें से कहीं ना कहीं ये रहे होंगे, क्योंकि जो गुप्ताज उन्होंने भी अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करा। तो उनके शायद हो सकता है ये मे भी उनके ये फ्यूडेटर रहे हो, या फिर उनके अंडर कोई ना कोई रहे होंगे। जो सबसे पहला जो फर्स्ट है रूलर्स में क्या देखने को मिलेगा, ये भी रूलर है एक तरह से, मगर जो सबसे पहले फर्स्ट रूलर जो आएंगे वो है नागभट्ट फर्स्ट, जिनका रीच टाइम है 730 से लेकर 760 CE, मतलब 730 से 760, मतलब 30 साल तक उन्होंने कुल मिलाकर रूल करा। ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ फेम ऑफ फैमिली, यानी गुर्जर प्रतिहार फैमिली का सबसे पहला फाउंडर माना जाता है जिसने नाम कमाया। ही सक्सेसफुली resist the invasion of Arab and defeat the Arab army during the Caliphate campaign in India। खिलाफत का कैंपेन चल रहा था इंडिया में आने के लिए, चाहते थे कि इस्लाम को फैलाया जाए आगे, तो उन्होंने क्या करा, अटैक करे इंडिया के ऊपर आकर बहुत सारे। तो उसका डिस्टेंस उन्होंने करा, रोका उनको वहाँ से अरब आर्मीज़ को, और उनको डिफीट कर दिया, मतलब इंडिया से बाहर रखा। इसलिए ये प्रतिहार कहलाए, मतलब द्वारपाल, द्वार का दरवाजे की हिफाजत करने वाला। ही रूल्ड ओवर एरिया ऑफ गुजरात, राजपुताना, मालवा। 3 चीज़ें देखते हैं पहले। अब गुजरात तो आप जानते ही हैं, गुजरात ये आ गया। राजपुताना ये एरिया कहलाता है, जो ये इतना एरिया है, रीजन है, इसको राजपुताना कहा जाता है, ये वाले रीजन को। अब बचा मालवा, मालवा ये वाला एरिया है, ये एरिया मालवा कहते हैं। मतलब इनका जो एम्पायर था हम मान सकते हैं कुछ हद तक यहाँ से यहाँ तक इनका एम्पायर रहा होगा उस टाइम के अंदर। नागभट्ट ऑल्सो डिफीट सुल्तान वेगा हु वॉज द सन ऑफ गवर्नर ऑफ सिंध अंडर द कैलिफेट वस्ट मानूम। तो ये क्या है, सिंध के वेगा, यहाँ के जो सिंध के राजा थे उनको भी हराया इन्होंने। तो यहाँ तक अब थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं हम, इतना एम्पायर करीबन इनका रहा होगा, अप्रॉक्सीमेटली मे भी इतना रहा हो इनका। नागभट्ट के बाद जो आते हैं इनके सक्सेसर हैं वो हैं वत्सराज, ये भी फेमस है, और इनके जो इंस्क्रिप्शन हैं उनसे भी जानकारी मिल जाती है कि इनके बारे में, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, और इनके जो ओरिजिन्स हैं उसके बारे में जानकारी हमें मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। वत्सराज फॉलो एन एग्रेसिव इम्पीरियल पॉलिसी, है एक्सपेंड हीज रूल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। ही ऑल्सो कैप्चर्ड कन्नौज, वेस्ट एंड उत्तर प्रदेश एंड मेड हीज कैपिटल। कन्नौज को भी जीता वत्सराज ने, और इनकी तो शुरुआत से पॉलिसी ही यही रही कि हमें एक्सपेंशन करना है अपने एम्पायर का। तो उन्होंने बहुत सी जगहों पे अटैक करा, इन्वेशन अपना
एम्पायर का एक्सपेंशन करा और उसको कैप्चर करा। अब स्ट्रगल चल रहा था। यहाँ पर हमें एक चीज़ को और देख लेना है, स्नैप में ही देख लेते हैं। यहाँ पर शायद दिखा नहीं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पाल मान लेते हैं, पाल एग्जिस्ट करते थे उस टाइम। पाल है और ये गुर्जर प्रतिहार है, ये राष्ट्रकूट है, ये कन्नौज है। कन्नौज को लेकर एक ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल, मतलब 3 पक्षीय संग्राम, युद्ध बोल सकते हैं, लड़ाई चल रही थी। क्योंकि क्या प्रॉब्लम थी, जो सिंध जिसने कन्नौज पे कंट्रोल कर लिया, कन्नौज से फिर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के रीजन पे कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है ये क्या है, ट्रेड मार्ग एक तरह से पूजा से ट्रेड रूट है, जिसको वो कंट्रोल, जिसने कंट्रोल कर लिया वो जीत गया। उसका रूल सबसे ऊपर फ़ायदा, मतलब सबसे ज़्यादा वो आदमी अमीर हो जाएगा, उसका जो एम्पायर है वो बहुत डोमिनेटिव हो जाएगा। तो उसने क्या करा, ना जो वत्सराज है उसने अटैक करा कन्नौज के ऊपर, बेसिकली ये पार्ट उसने अपना कैप्चर कर लिया। अब जो इसने पॉलिसी अपनाई एक्सपेंशन की, उससे क्या हुआ, इसने बहुत सारे दुश्मन बना लिए। धर्मपाल, क्योंकि जो ट्रिपार्टाइट एक तरह से स्ट्रगल चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें एक तरह धर्मपाल है और दूसरा कौन है, वो राष्ट्रकूट है। धर्मपाल राजा कहाँ का था, बंगाल का, और ध्रुव सेकंड थर्ड मान सकते हैं इसको, राष्ट्रकूट किंग था। विद ही स्टार्टेड द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल विच कंटिन्यू फॉर अबाउट 350 ईयर, जो कि लगभग 350 साल तक चलता रहा। चाहे गुर्जर प्रतिहार ख़त्म हो जाए, पाल भी ख़त्म हो जाए, राजपूत खत्म हो जाए, पता चलता रहेगा फिर भी ये बहुत टाइम तक। ही डिफीट पाल किंग धर्मपाल और बंगाल, बट ही वॉज डिफीटेड बाय ध्रुव। इसने क्या करा, जब इसने कन्नौज पे अटैक करा तो बेसिकली सीधी बात है, उसने अपने एम्पायर का जो है उसको आगे बढ़ाया होगा, यहाँ से होते होते यहाँ पहुँच गया। मगर जैसे राजकोट आ गए बीच में, उन्होंने इस पर हमला करके इसको हरा दिया। किसको, धर्मपाल, सॉरी वत्सराज को, ध्रुव ने हराया इनको। और क्या है, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था यहाँ पर। धर्मपाल टूक एडवांटेज। अब जब ये वत्सराज हैं ये तो हार गए, तो धर्मपाल ने इसका क्या करा, फ़ायदा उठाया और अपना एक तरह से नॉमिनी अपना बिठा दिया, कहाँ पर, कन्नौज में, जिसका नाम था चक्रिया युद्धा, चक्र युद्ध नाम से उठा दिया उसको। तो इनका टाइम ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद जो इनके रूलर आएंगे वो हैं नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड है वो फर्स्ट से पिछले वाले, वत्सराज के बेटे नागभट्ट सेकंड मेड एन अलायंस विद आंध्रा विभरदा कलिंग। ही मेड एक्सटेंसिव प्रिपरेशन टू फाइट अगेंस्ट हीज रिवाइल्स। जो इनके अगेंस्ट लोग थे उनको हराने के लिए इन्होंने फिर शुरुआत करी। पहले तो अलायंस बनाई, सबसे पहले आंध्र प्रदेश की, मतलब आंध्रा लोग हैं उनके साथ, कलिंग के विभद्र जो है उनके साथ मिलकर, ये विरब्ध जो लोग हैं उनसे मिलकर फिर इन्होंने अटैक करा। किसके पास, सबसे पहले उन्होंने अटैक करा चक्रयुद्धा। कौन, जो कैप्चर करा था, इसका मतलब ये नॉमिनी था किसका, धर्मपाल का, जिसने बिठाया था कन्नौज के ऊपर। फिर इसको हराया, फिर धर्मपाल को भी हटाएगा, और फिर जो गोविंद थर्ड है, ये राष्ट्रकूट राजा है गोविंद का, जो ध्रुव सेकंड थे उनका सक्सेसर है, उसको ये फिर हरा डालते हैं। और फिर ये जो राजकोट का जो मालवा का रीजन है फिर दोबारा कैप्चर कर लेंगे इसको। यहाँ पर ये चीज़ चलती रहेगी, जैसे जैसे राजा मरेगा उसका बेटा आएगा, तो उसके बेटे के आते ही जो दूसरे दुश्मन होंगे, जो एनिमीज होंगे, वो कैप्चर कर लेंगे उसके रीजन को। इसके ही दोबारा से इसको लड़ना पड़ेगा। और ये सिर्फ इनके ही साथ नहीं है, जितने भी रूलर्स हों सबके साथ यही प्रॉब्लम चली है और वो रही हमेशा, कि जहाँ बाप गया बेटे के साथ प्रॉब्लम आई, रिबेल्स हुए उसके खिलाफ, तो उसको वो रिबेल्स दबाने पड़े हमेशा। ही वॉज सक्सीड बाय हिज सन रामभद्रा, इनका बेटा रामभद्र था, वो रोल्ड फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड वॉज सक्सीड बाय हिज सन मिहिर भोज। तो यहाँ पर रामभद्र के बारे में हमने डिस्कस ज़्यादा नहीं करा क्योंकि उसने बहुत टाइम, छोटे टाइम में रूल करा। अब जो मिहिर भोज हैं ये सबसे ख़ास है इसके अंदर। मिहिर भोज, भोज फर्स्ट इनको बोला जाता है क्योंकि इनकी जो एम्पायर के टाइम देखते हैं हम, सबसे बड़ा एम्पायर के टाइम में रहा यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों का। भोज फर्स्ट या फिर मिहिर भोज, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी पॉपुलर रूलर ऑफ प्रतिहार एंड रूल ओवर 46 ईयर। 46 साल मतलब 46 साल तक इसने रूल किया। सबसे ज़्यादा पॉपुलर राजा इनके अंदर यही रहा है। इसकी मूर्ति देखने को मिल जाएगी बड़े आसानी से, आपको सर्च करेंगे तो आप, भोज फर्स्ट बोल के। ही वॉज डिफीट। अब यहाँ पर देखो कि किसने, नागभट्ट ने हराया था राष्ट्रकूटों को, राष्ट्रकूटों ने इसको हरा दिया शुरुआत के अंदर ही आते ही। राष्ट्रकूट ने हराया, पालाओं ने हराया इनको, कल चरुइज थे उन्होंने भी आए, सेंट्रल इंडिया में थे। बट आफ्टर विद द हेल्प ऑफ सुडेटरीज
चेदीज एंड गोहिलास, इसके जो फ्यूडेटर थे उनको साथ मिलाया इसने और अपनी मतलब फिर वहाँ से अलायंस बनाई। फिर राष्ट्रकूट हैं और पाल हैं, उनसे बदला ले गया, उनको हरा दिया, रिवील कर लिया, अपना बदला ले लिया यहाँ पर। अब वहाँ से राजपूत जो हैं वो फिर हार गए। अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ द किंग भोज वॉज प्रोवाइड बाय द डेथ ऑफ देवपाल ऑफ बंगाल। धर्मपाल था, ये देवपाल है, सक्सेसर है। एंड राष्ट्रकूटा इन्वेशन ऑफ बंगाल। देर आफ्टर द राजकूट कृष्णा सेकंड वॉज इन्वॉल्व इन द स्ट्रगल विद द ईस्टर्न चालुक्य। अब एक मैप अगर मिल जाता है तो मैं दिखा दूंगा। और देखो यहाँ पे धर्मपाल है, सॉरी धनपाल, देवपाल, क्या है, देवपाल है इधर। देवपाल को कौन हराएगा यहाँ पर, जो आएगा मिहिर भोज। मिहिर भोज ने इसको हरा दिया, अब ये कमज़ोर हो गया यहाँ पर। सॉरी मिहिर भोज ने नहीं हराया इसको, राजकोटों ने हराया। राजकोट यहाँ पे अटैक करेंगे और इनका जो वेंगी के चालुक्य हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। इसका फ़ायदा उठाएगा मिहिर भोज और ये मालवा है, गुजरात का एरिया है, उसको बिल्कुल कैप्चर कर लेगा क्योंकि इनका इलाका यहाँ से ध्यान हट चुका है। यहाँ पर भोज क्या करेगा, डिफीट कृष्णा सेकेंड एंड कैप्चर द रीजन ऑफ मालवा एंड गुजरात। गुजरात को जीत गया। आफ्टर विक्ट्री ऑफ टू ग्रेट रिवाइल्स भोज फाउंड एज sovereign rule of Punjab, Awadh and other territories of North India and consolidate his empire। क्या हुआ कि इन्होंने हरा दिया, मिहिर भोज ने हरा दिया, मालवा को जीत लिया। फिर जो ऊपर का जो नॉर्दर्न इंडिया है, अवध यानी कि जो उत्तर प्रदेश का एरिया लगेगा, पंजाब है, नॉर्दर्न इंडिया की जितनी भी टेरिटरीज हैं, सिंध भी मिल आएगा, मतलब सिंध कुछ एरिया आएगा, सिंध का नॉर्दर्न एरिया और ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न एरिया इसमें आ जाता है इनके एम्पायर के अंदर। तो ये उसके अकेले रूलर बन जाते हैं। फिर ये टाइटल लेते हैं अपने आप में, अज्यूम करते हैं चक्रवर्ती, अपने एम्पायर को मतलब एक्सपेंड करके फिर इसको ये मजबूत करते हैं। ही हैड हीज कैपिटल एट कन्नौज। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड महोदया, महोदया द बारह कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मेंशन अ मिलिट्री कैंप एट महोदया कॉल्ड स्कंदवरा। इनका जो मिलिट्री कैंप था महोदया मतलब कन्नौज के अंदर, वहाँ पर मिलिट्री कैंप के बारे में जो 12 कॉपर प्लेट हैं वो बताती हैं हमें। ही वॉज अ ग्रेट फॉलोवर ऑफ विष्णुवतम एंड अज्यूम टाइटल ऑफ अभिधरा, अधिवरहा। ही एज, अभी विष्णुवतम को मारने वाले थे, उन्होंने टाइटल भी लिया। जो राजा जीतेगा वो टाइटल ज़रूर लेगा अपने हिसाब से अलग अलग, चाहे वो धर्म के नाम पे ले ले, मतलब धर्म के नहीं कोई काम करता है धर्म के नाम पे ले लेगा, फिर वो कोई जगह जीत लेगा तो जगह के नाम पे लगा लेगा अपना टाइटल। His supremacy was acknowledged by Chedas, Chandelas and Kalchuris and Arab of Sindh। तो इनको मतलब इनकी जो शक्ति है कहीं ना कहीं उन्होंने चंदुले जो चंडाल्स हैं, ये भी चंडाल भी आएंगे, राजपूतों में से ही आते हैं, कलचुरी हैं और सिंध के अरब हैं, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर ली। एज पर अरब ट्रेवलर द प्रतिहार रूल्ड हैड द बेस्ट कैलेवरी इन इंडिया। ही वॉज टाइटल किंग बोरा बाय एन अरब ट्रेवलर नेम्ड अल मसूदी। बोरा इसको नाम दिया गया अल मसूदी की तरफ से, और वो तारीफ़ करते हैं इनके एम्पायर के बारे में, प्रतिहार के बारे में बताते हैं कि इनका एम्पायर बहुत बड़ा है। जो फर्दर रूलर्स आएंगे तो उनका एक तरह से डिस्क्राइब करते हैं उनको रूल को। और भोज वॉज सक्सीड बाय ही सन महेंद्र पाल फर्स्ट। अब यहाँ पर पाल नाम से जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये पाल डायनेस्टी से हैं, पाल डायनेस्टी वाले अलग हैं, ये गुर्जर प्रतिहार ही हैं। He made significant contribution in further extending the Pratihara Empire, reached west to the border of Sindh, north to the Himalaya, west to the Bengal and south to the नर्मदा। अब महेंद्र पाल जो हैं वो और एक्सपेंशन करेंगे अपने एम्पायर का, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन करने को मिलेगा हमें इनके टाइम में देखने को। कहाँ तक कर देंगे ये, सिंध में जाएंगे, घुस जाएंगे पूरे सिंध के अंदर, हिमालय है, बंगाल है, नर्मदा है, मतलब ये देख लो कितना बड़ा एम्पायर है। इनके टाइम के एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर बन चुका है ये, महेंद्र पाल के टाइम में ये एम्पायर देखने को मिलेगा हमें इनका। ही फॉट अ बैटल विद द किंग ऑफ कश्मीर। अब कश्मीर में भी अटैक करेंगे, जब इनको जवाइन चढ़ गई, चलो भाई जीत गए, अब आगे बढ़ते हैं, मगर वहाँ पर ये डिफीट हो जाते हैं, लॉस्ट कर डालते हैं पंजाब का रीजन जिनको मिहिर भोज ने जीता था। अब ये टाइटल लेते हैं माधिराज का ऑफ आर्यवर्ता। आर्यवर्ता मतलब भारत, नॉर्दर्न इंडिया को बोलते थे आर्यवर्त। तो महाधिराज मतलब राजाओं का राजा, किंग द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, टाइटल इन्होंने अज्यूम करा ये वाला। एन एमिनेंट संस्कृत पोएट ड्रामेटिक
critics name Rajashekar adorned his court. His work include Karam Puran Manjari, written in Shor Seni Prakrit, Kavya Mimamsa, Bala Bharta, Brijaniga and Vibhaddi Bhashaiका, भंजिका, प्रज्ञच, पांडव। तो यहाँ पर देखो महिपाल हैं, ग्रेट पैटर्नर मान सकते हैं इनको हम लिटरेचर, क्योंकि उन्होंने इनके टाइम के अंदर दरबार के अंदर एक ड्रामेटिक भी था, मतलब ड्रामेस्टिक भी था, मतलब नाटक लिखने वाला पोएट भी थे वो। तो उन्होंने कुछ किताबें राइटिंग्स लिखी जो कि शोर सैनी वगैरह में भी थी। महेंद्र पाल ऑल्सो नोन एज महेंद्र योद्धा एंड निर्भया नरेंद्रा, जो निर्भय मतलब जो डरे बिना लड़े, निर्भय नरेंद्र मतलब राजा, और निर्भय जिसको डर ना हो, और महाधैर्य। ही ऑल्सो लिबरल पैट्रन ऑफ लर्न मैन, जैसे कि राजसेवक को इन्होंने पैट्रन करा था। महिपाल फर्स्ट, इनके सक्सेसर आएंगे, यही इनके टाइम के अंदर डाउनफॉल शुरू हो चुका है, क्योंकि ट्रिपाइटाइट स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर चालुक्य आ चुके हैं और राष्ट्रकूट उनसे लड़ रहे हैं, और जो नए राष्ट्रकूट जो चालुक्य आएंगे वो भी फिर से लड़ेंगे आपस में। द डाउनफॉल ऑफ प्रतिहार स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज रीच द राष्ट्रकूटा किंग इन द सेकेंड डिफीट हिम एंड डिस्ट्रॉय द सिटी ऑफ कन्नौज। अब कन्नौज का वक्त बुरा शुरू हो गया यहाँ पर महिपाल के टाइम के अंदर। कृष्णा थर्ड है जो कि राष्ट्रकूट राजा हैं, वो दोबारा से डिस्ट्रॉय करेंगे, अटैक करेंगे कन्नौज के ऊपर। अब उनकी पावर बढ़ चुकी है, मतलब देखने को क्या मिल रहा है हमें, जो गुर्जर प्रतिहार हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं, और जो राष्ट्रकूट हैं वो पावरफुल हो चुके हैं यहाँ पर। अब वो डिफीट कर रहे हैं कन्नौज के ऊपर, इनको हरा देंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट राजा आएगा राज्यपाल, उसके टाइम में तो बिल्कुल बर्बाद कर डालते हैं पूरी तरह से ये। अरब स्कॉलर अल मसूदी आते हैं इनके टाइम के अंदर, जो ग्रेट ट्रेवलर माने जाते हैं उस टाइम के अंदर, और मेंशन करते हैं ग्रेट पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ प्रतिहारा रूलर एंड द वास्टनेस ऑफ देयर एम्पायर। तो ये इनके एम्पायर के बारे में बताते हैं कि पहले तो ये नाम इस्तेमाल करते हैं अलजुर्द, जिसको ये कहते हैं गुर्जर। बाद में इस वजह से पता चल जाता है कि ये बाहर के आए हुए लोग हैं, कि 1,01,80,000 के पास गाँव थे, सिटीज़ थी, और इनका एरिया 2000 किलोमीटर लंबा छोड़ा था, काफ़ी मतलब बड़ा एरिया था। द राष्ट्रकूट, अब ये जो है, अब होता है इतना हो या होता है ना भी हो, कोई मतलब एविडेंस पक्के नहीं मिलते। राष्ट्रकूटा किंग इंदिरा सेकंड अगेन अटैक कन्नौज बिटवीन AD 915 एंड 980 AD and completely destroyed it. This weakened Pratihara Empire. The Rashtrakoot took control over Gujarat as mentioned by Al-Masudi in his account. तो महिपाल के टाइम पर चल रहा है हमें कि बार बार जो राष्ट्रकूट राजा हैं वो इन पर अटैक कर रहे हैं, और जो इनकी पावर है वो ख़त्म हो रही है। और यहाँ पर एक अल-मसूदी लिखते हैं कि जो पावर, जो इनके पास कंट्रोल था गुजरात का, वो लॉस्ट कर दिया। मतलब पता चल रहा है कि पीछे तरफ हट रहे हैं, और मतलब कि कोई सी रूट नहीं है इनके पास। सी रूट नहीं है मतलब क्या है कि जो गुजरात है उसको ये लॉस्ट कर चुके हैं, तो मतलब पूरी तरह से। राज्यपाल जो कि लास्ट राजाओं में से इनके हैं। दिस प्रतिहार रूल वॉज डिफीटेड बाय राजकोट किंग कृष्णा थर्ड महमूद गजनवी रेडेड कन्नौज एंड राज्यपाल हैड टू फ्ली। महमूद गजनवी भी अटैक कर रहे हैं कन्नौज के ऊपर, जैसे राष्ट्रकूट हमला कर रहे हैं, मतलब दोनों साइड से अटैक है, और प्रतिहार साथ में है ही है, कटने मतलब हमला करने वाले। फ्रॉम द बैटल फील्ड ही वॉज किल्ड बाय विंध्याधर चंडालों ने इनको मार दिया लड़ाइयों के अंदर। चंडाल जो हैं उस टाइम के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, जो गजनवी राजाएँ हैं या दूसरे जो राजाएँ हैं उनसे गठजोड़ कर लेते हैं इसको ख़त्म करने के लिए। यशपाल, ये सबसे आखिरी राजा आते हैं इनके, और बाद में भी बहुत सारे रूलर्स आएंगे इनके, मगर वो ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। द लास्ट रूलर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी बाय 1019 CE द गंदीवाल कॉन्कर कंजोर, गंदीवालाज कैप्चर कॉन्कर कंजोर, वो कन्नौज। द सबसिक्वेंट रूलर कुड नॉट रिवाइव द डायनेस्टी एंड ग्रेजुअली द फेडेरेटर डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एंड एम्पायर वॉज रिड्यूस्ड टू द एरिया अराउंड कन्नौज। कन्नौज के आसपास इनका बच जाता है आखिर में, फिर ख़त्म हो जाता है बाद में। इन 12th century CE द गजनवीद कम्प्लीटली वाइप्ड ऑफ द प्रतिहार फ्रॉम पॉलिटिकल मैप एंड वॉज सक्सीड बाय चौहान यानी कि चाहमान राजपुताना, परमार मालवा के, एंड सोलंकी यानी कि चालुक्य गुजरात के। इस तरह से इनका जो रोल है
वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और कृष्णा थर्ड तो वही है, मतलब जो उन्होंने हराया वो कृष्णा थर्ड है, गजनवी राजा हैं, फिर चंदेल जो राजा हैं, उन्होंने मिलके सब ने मतलब इस तरफ से एक जगह से वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो कर रहे हैं, सब ने मिलके इनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो यहाँ तक हमने समझ लिया डायनेस्टी के बारे में इनकी। तो आई थिंक हमें इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, उसके अंदर इनके डिक्लाइन के बारे में बात करेंगे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, आर्मी है, सोसाइटी है, इकोनॉमिक कंडीशंस है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी लगेगी तो नींद आने लग जाती है मतलब लोगों को देखने में वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।